औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी, रावलपिंडी, पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि आप अपनी डेली लाइफ में जो वर्ब्स का इस्तेमाल है वो आप किस तरह करते हैं, एक वर्ब को किस तरह आप आइडेंटिफाई करते हैं और एक वर्ब की कितनी टाइप्स हैं, और इस वर्ब का एक सेंटेंस के अंदर और आपकी डेली कन्वर्सेशन में क्या रोल एंड टास्क है, और आप एक वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसके स्ट्रक्चर को आप कैसे समझ सकते हैं, और उसकी जो टेंस है आप उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, उसको आप किस तरह आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर मुख्तलिफ जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का ये जो लेसन है, इसमें हम अपनी वीडियो के अगले सेगमेंट में जाने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जी, लेट्स प्रोसीड टू द डेफिनिशन of a verb and its different forms, basic forms of verb. फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स हैं एक वर्ब की, जैसे हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, और एक्सिलरी वर्ब भी इसको कहा जाता है, एक्शन वर्ब और मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब। एक है ट्रांजिटिव वर्ब, फेल लाजिम और फेल मुतद्दी के बारे में आपने उर्दू ज़बान में पढ़ा हुआ है। इन ट्रांजिटिव वर्ब भी हैं, और देन देयर आर दी मॉडल वर्ब्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब को उर्दू ज़बान में फेल कहा जाता है, फे, ऐन और लाम, फेल। अब उर्दू में ज़रा थोड़ी-सी इसकी वज़ाहत हम आपको कर देते हैं कि जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना वक़्त के लिहाज से पाया जाए, ठीक है? एक ऐसा एक्शन जो कि वक़्त के लिहाज से आप देखते हैं कि मौजूदा वक़्त में वो काम किया गया है, गुज़रे हुए वक़्त में किया गया है या आने वाले वक़्त में किया जाएगा, ऐसे एक्शन को आप क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। Here we see its definition in English that a verb is a word or a combination of words, जैसे आप कह सकते हैं कि अल्फाज का मजमूआ है, that indicates action or a state of being or condition। या तो वो एक स्टेट को ज़ाहिर करता है, किसी हालत को ज़ाहिर करता है, किसी कंडीशन या शर्त को ज़ाहिर करता है, या किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है, अमल को ज़ाहिर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब। A verb is the part of a sentence that tells us what the subject performs। जी, एक्चुअली वर्ब जो है आपके फिक्रे का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और जिसमें ये बताया जाता है दैट व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, कि उसमें जो आपका सब्जेक्ट है, फिक्रे के शुरू में जो पहला लफ्ज होता है उसको अमूमन हम सब्जेक्ट ही कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं उर्दू जबान में फाइल को, ठीक है? फाइल होता है काम का करने वाला, सब्जेक्ट उसको हम कहते हैं। डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एक्चुअली वर्ब जो होता है, व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, सब्जेक्ट क्या काम करता है, वही जो काम करता है उसको हम कहते हैं एक्शन, वर्ब कहते हैं। वर्ब इज द हार्ट ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। आप कह सकते हैं जिस तरह इंसान की जिस्म में जो दिल है उसका बड़ा मरकजी किरदार है, इसी तरह एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है उसका भी बहुत बड़ा किरदार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हम अपनी डेली लाइफ में सैकड़ों नहीं हजारों बल्कि लाखों वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ईट, गो, प्ले, वॉक, टॉक, सिट, परफॉर्म, ये डिफरेंट टाइप्स किस्म की जो एक्शंस हैं ये आप देखते हैं। इन्हीं एक्शंस को हम कहते हैं वर्ब, और उर्दू जबान में इसको कहा जाता है फेल। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑफ द हेल्पिंग और एक्सिलरी वर्ब्स। एक्सिलरी वर्ब भी इनको कहते हैं, और इमदादी अफ़ाल भी कहा जाता है। एक्चुअली एक छोटा वर्ब होता है, स्मॉल वर्ब होता है, जो कि बड़े वर्ब की, प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करता है, उसकी मदद इमदाद करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सिलरी और द हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, was, were, has, have, had, can, could, may, might, will, shall, would, should, will be, shall have, should have, do, did, does and ought to। ये सारे क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब है। इनके भी अपने मीनिंग्स हैं, ठीक है? जिस तरह देखें इज को अगर आप इंग्लिश में कहेंगे जिसका मतलब होता है। एम, हूँ, आर, हैं, प्लस के साथ इस्तेमाल होता है, प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। वॉज, था, वर, थे, हैज, पास है या रखता है, हैव, पास है या रखता है, हैड, पास था या रखता था, कैन, सकना के मानों में इस्तेमाल किया जाता है,
और कुड सेकंड फॉर्म है कैन की। मे, माइट, विल, शैल, गा, गे, गी के मानों में इस्तेमाल होते हैं। माइट ताकत के बारे में, परमिशन के बारे में इस्तेमाल होता है। देन वुड, ठीक है, ये विल की सेकंड फॉर्म है। और शैल की सेकंड फॉर्म शुड है, जो कि चाहिए के मानों में इस्तेमाल होता है। और ये भी गा, गे, गी के मानों में इस्तेमाल होता है। विल बी एंड शैल बी, विल हैव, शैल हैव, ये सारे क्या हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनको आप याद कर लें। इनका बहुत रोल एंड टास्क है आपकी डेली लाइफ में। मैंने आपको विद मीनिंग्स ये चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट, बेसिक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इसमें हम देखेंगे कि बुनियादी जो 6 किस्में एक वर्ब की, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो देखें आप, प्रेजेंट बेस फॉर्म वर्ब है। चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड, यहाँ पे जो प्रेजेंट बेस फॉर्म है प्ले, ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ प्लेज नहीं होगा, प्ले का वर्ब इस्तेमाल होगा, इन द फील्ड। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मैं आपको पहले भी कई लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जब आप टू लगा देते हैं तो वो क्या वर्ब होता है, उसको हम कहते हैं इन्फिनेटिव। टेल देम नॉट टू प्ले, अब जो ये जो टू प्ले है ये इन्फिनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है टू, और प्ले जो है दैट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उन्हें बता दें कि वो न खेले, टेल देम नॉट टू प्ले। देन द अदर टाइप इज दैट इज द सिंपल पास्ट सिंपल और पास्ट सिंपल। दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, उन्होंने कल फुटबॉल खेला था। प्लेड, प्लेड मीन खेला था। पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव ईटन ए बर्गर, आई हैव ईटन। यहाँ पे देखें पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। जिस तरह प्रेजेंट होती है फर्स्ट फॉर्म किसी वर्ब की, फिर सेकंड फॉर्म होती है उसको हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, और फिर उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, तीसरी हालत होती है, उसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जी, तो आई हैव ईटन बर्गर, आई हैव ईटन जो लफ्ज ईटन है, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द ईट, ईट, एट, ईटन। तो ये थर्ड फॉर्म जहां पे इस्तेमाल होगी, उस थर्ड फॉर्म को आप कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है जी प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है जी, आई सॉ द प्लेइंग, आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे, मैं उन्हें उनके साथ खेलता हुआ देखा। आगे देखिए जी, नेक्स्ट है जेरंड, जेरंड। अब जैसे स्विम है, स्विम बजाते खुद एक वर्ब है, जब आप इसके साथ आईएनजी इस्तेमाल करते हैं और इसको बिल्कुल फिक्रे के शुरू में सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप कहेंगे स्विमिंग, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जी, नेक्स्ट ये थी टोटल 6 अकसाम थी। अब थोड़ी सी मजीद हम डिटेल पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। जी, टाइप्स ऑफ वर्ब्स में जैसे कि हमने देखा है, पहला होता है एक्शन वर्ब। जी, एक्शन वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। कि एक्शन वर्ब वो अल्फाज होते हैं जो कि ये दिखाते हैं कि कोई व्हाट समथिंग और समवन और समथिंग इज डूइंग, कौन क्या काम कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। दे डिस्क्राइब द एक्शन और द मूवमेंट्स, वो वजाहत करते हैं उन तमाम अफ़आल की, एक्शंस की और तमाम उन हरकतों की, मूवमेंट्स। मेकिंग सेंटेंस मोर लाइवली एंड इंटरेस्टिंग, जो कि एक सेंटेंस को, एक फिक्रे को एक जिंदा फिक्रा बना देते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, द रैबिट जंप्स ओवर द लॉग, द रैबिट जंप्स ओवर द डॉग है, ये लफ्ज यहाँ पे डॉग का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो एक्शन है वो शो हो रहा है। देन हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे होता है इमदादी अफ़आल इसको कहते हैं। ठीक है जी, इमदादी अफ़आल जो है वो एक्चुअली दूसरे बड़े वर्ब की हमेशा हेल्प करते हैं, इसी उनको कहा जाता है कि इमदादी अफ़आल या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या उनको एक्सिलरी वर्ब की कहा जाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इमदादी अफ़आल के बारे में बता दी है, दैट इज, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड एंड ईच एंड एवरी व्हिच आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस पेजेस। वहां से आप देख सकते हैं कुल कितने हेल्पिंग वर्ब हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी और उसकी वजाहत की गई है। हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो नोन एज एक्सिलरी वर्ब्स, मैंने आपको बता दिया कि उनको एक्सिलरी वर्ब की कहते हैं, और वर्ब्स दैट वर्क टुगेदर विद द मेन वर्ब इन ए सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग। जी, ये मेन प्रिंसिपल वर्ब के साथ काम करते हैं वहां पे, ठीक है, और अपना एक्शन अपना ये शो करते हैं, स्टेट को शो करते हैं वहां पे जो कुछ हो रहा होता है एक सेंटेंस के अंदर। जैसे देखें जी, आई एम हैप्पी, अब एक फिक्रा है, इसमें आपने एम का इस्तेमाल किया। दूसरा है वी हैव ए कैट। जी, हम ये करते हैं, मिसाल के तौर पे इस एम को भी दरमियान से काट देते हैं, छुपा देते हैं, डिलीट कर देते हैं और हैव को भी हटा देते हैं। फिर हम फिक्रा पढ़ने की कोशिश करते हैं, आई हैप्पी, मैं खुश,
इसको अगर आप ट्रांसलेट उर्दू ज़बान में भी कर लें तो हर कोई आपके ऊपर हँसेगा, भाई मैं खुश, ये क्या भाई बात कर रहे हो? मैं खुश था, खुश हूँ या खुश नहीं हूँ या खुश रहना चाहता हूँ, बात तो पूरी करें। जब आप इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएँगे तो ये अपना पूरा रोल प्ले करेगा उसी सेंटेंस के अंदर। फिर आप कहते हैं कि वी हैव ए कैट, अब हैव हटा देते हैं, वी ए कैट, हम एक बिल्ली। भाई आप इंसान हैं या आप बिल्ली हैं, आप क्या हैं? जब आप हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाते हैं, तो ये आपका मफ़हूम जो है फ़िक्रे का वाज़ेह हो जाता है, चीज़ें आपको एक्सप्लेन हो जाती हैं। देन हम देखते हैं जी ट्रांज़िटिव वर्ब। जी, ट्रांज़िटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांज़िटिव वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ एक्शन वर्ब दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। जी, ट्रांज़िटिव वर्ब क्या होता है? जो हर सूरत में उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए या 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर आप उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएँगे तो इंट्रांज़िटिव वो ट्रांज़िटिव वर्ब नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या कहते हैं जी, ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस। एक फ़िक्रे के अंदर उसकी मीनिंग्स को मुकम्मल करने के लिए अब जब उसके साथ ये लगाएँगे तो तब जाके ये बनेगा एक्शन, इसमें बनेगा ट्रांज़िटिव वर्ब बनेगा। जी, ट्रांज़िटिव वर्ब की मिसालें यहाँ पे आपको हम दे देते हैं, 2 हैं। जी, सबसे पहले है शी एट ए कुकीज़। अब हम कहते हैं नहीं भाई इसके बाद हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, ए भी नहीं लगाते और कुकीज़ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है भाई, हम ज़रा करते हैं। चलें हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स हम ये करते हैं, ए कुकीज़ को हटा देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और हम इसको फिर पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके जी, हम पढ़ते हैं। चलें जी, आप पढ़ें। जैसा कि आपने पढ़ा है शी एट, अब यहाँ पे हमें कोई समझ नहीं आती कि उसने क्या खाया है, उसने फ्रूट खाया है, उसने खाना खाया है, उसने क्या खाया है? यहाँ पे कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं है। जब तक कि आप इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएँगे, उस वक़्त तक ये सेंटेंस मुकम्मल नहीं होगा। तो लिहाज़ा इसके साथ ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी है। ट्रांज़िटिव वर्ब जो होता है, हमेशा अपना ऑब्जेक्ट माँगता है, भले 1 ऑब्जेक्ट हो या 2 ऑब्जेक्ट हों। नेक्स्ट वन जो सेंटेंस है इसमें, दैट ही रोट ए स्टोरी। जी, ए स्टोरी लफ्ज़ को हम हटा देते हैं, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ही रोट, उसने लिखा। अब यहाँ पे आगे हमने इसको 1 मिनट के लिए ख़त्म कर दिया। ए स्टोरी हम नहीं पढ़ते हैं। ही रोट, उसने क्या लिखा? उसने ख़त लिखा, उसने मज़मून लिखा। मीनिंग्स पूरे नहीं हो रहे हैं। सेंटेंस अदा नहीं हो रहा, अपना मकसद नहीं प्ले कर रहा, अपना पूरा जो उसका करैक्टर था, जो रोल था, वो प्ले नहीं कर रहा। उसने खत लिखा, उसने सबक लिखा, उसने कहानी लिखी, उसने क्या लिखा? जब आप इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाते हैं जनाब, जब ऐसे वर्ब के साथ जब आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो फिर इसके मीनिंग्स पूरे हो जाते हैं। तो हम ऐसे वर्ब्स को, एट को, रोट को कहेंगे ये क्या है? ट्रांज़िटिव वर्ब्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स आर द स्पेशल वर्ड्स। ये ऐसे अफ़आल होते हैं जो कि वो मखसूस अल्फाज होते हैं दैट कनेक्ट व्हाट समथिंग इज और फील्स लाइक। जी, दैट कनेक्ट्स जो कि मिलाता है, जोड़ता है, व्हाट समथिंग इज फील्स आर लाइक, जो चीज़ आप महसूस करते हैं या लाइक करते हैं, इंस्टेड ऑफ शोइंग एक्शन, बगैर किसी एक्शन को दिखाए वो शो करता है, ज़ाहिर करता है, फील होता है। दे टेल अस अबाउट मोर अबाउट द सब्जेक्ट, वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं। देखिए जी, द केक इज, अब यहाँ पे इज आपने लगा दिया डिलीशियस। ठीक है जी, जब आप इसके साथ ये लगाते हैं तो इसकी सब्जेक्ट की वजाहत कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स हमने पढ़ लिया, ट्रांजिटिव हमने पढ़ लिया, लिंकिंग वर्ब्स हमने पढ़े। अभी हम देखना चाहते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या हैं। मॉडल वर्ब्स आर द स्पेशल helper words that help us talk about the possibilities। ये ऐसे हेल्पर वर्ड्स होते हैं, ऐसे अल्फाज होते हैं, इमदादी अफ़आल होते हैं, ऐसे ऐसे इमदादी अल्फाज होते हैं जो कि क्या करते हैं, दे टॉक हेल्प अस टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, एबिलिटीज के बारे में, एंड परमिशंस और इजाज़त जो होती है उसके हवाले से बात करते हैं। दे वर्क विद द अदर verbs to give more information about what happening। ये बाकी अल्फाज के बारे में भी काफ़ी सारी मालूमात देते हैं कि क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल आई कैन, ठीक है जी, अब यहाँ पे आई कैन के साथ आई कैन लर्न, आई कैन टीच, आई कैन स्विम, आई कैन वर्क, आई कैन स्लीप, ठीक है, आई कैन प्ले, आई कैन कमांड, आई कैन लर्न, आई कैन राइट, आई कैन रीड। तो जब आप इसके साथ ये लगा देंगे तो ये क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं जो कि हमेशा एबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज को के बारे में बताते हैं और उनकी मजीद वजाहत करते हैं। द लास्ट टाइप ऑफ द वर्ब इज दैट इज द इंट्रांजिटिव वर्ब।
आपने उर्दू ज़बान में फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जी। एन intransitive verb is an action verbs that does not require a direct object to complete its meanings in a sentence। जी, अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या था, आपको एक या एक या दो, आपको कम से कम एक और दो मैक्सिमम आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। बट इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको किसी किस्म के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। दैट डज नॉट रिक्वायर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग्स इन ए सेंटेंस, और उसे किसी की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल शी लाफ्ड, ठीक है। अब मुस्कुराना या हंसने की बात हो रही है, लाफ की बात हो रही है, इट्स सेल्फ इसमें एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। इसमें हमें मजीद आगे इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, दे स्लेप्ट। अब स्लेप्ट जो लफ्ज है वो सोए हुए थे, ठीक है। स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यहाँ पे जो स्लीप जो है इट्स सेल्फ जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट शो करती है, लिहाजा इसमें किसी किस्म के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जनाब ये हमने पढ़ी थी कुछ टाइप्स। अब हम टाइप्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट और सर्टेन एग्जांपल के साथ। हेल्पिंग वर्ब्स आर द एक्सिलरी वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट हेल्प द प्रिंसिपल वर्ब। दे do also necessary for they are also necessary for the grammatical structure of the sentence, but they do not tell us about much alone। जी, कहते हैं हेल्पिंग वर्ब का अपना ग्रामर के अंदर बहुत बड़ा रोल है, और ये प्रिंसिपल वर्ब की मदद भी करते हैं। अगर आप इनको न लगाएं तो ये मामला गड़बड़ हो जाता है, आपका फिक्रा गलत हो जाएगा जनाब। फॉर एग्जांपल नीचे 3 सेंटेंस हम आपके सामने पढ़ते हैं। पीपल वर डूइंग देयर वर्क, साद इज गोइंग टू स्कूल, दे आर वॉकिंग इन द पार्क। हम ये करते हैं, वर्क को भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, आर को भी, हम इसके बगैर पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखते हैं भाई, पीपल डूइंग देयर वर्क, पीपल अपना काम कर, आगे कोई समझ नहीं आती भाई ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। साद गोइंग टू स्कूल, इसमें कोई वर्ब ही नहीं। जब इंसान के सीने में दिल नहीं है तो वो एक डेड बॉडी है, ठीक है। लिहाजा वर्ब का या हेल्पिंग वर्ब का एक सेंटेंस के अंदर जो रोल है, एक हार्ट का रोल होता है। दे आर वॉकिंग इन द पार्क, दे वॉकिंग इन द पार्क। अब ये कहेंगे तो गलत होगा, जब आप पूरा इसको कहेंगे दे आर वॉकिंग इन द पार्क, तो ये एक मुकम्मल फिक्रा होगा आपका। जी, एक्शन वर्ब्स आर मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स आर द वर्ब दैट हैव मीनिंग्स ऑफ देयर ओन। हमेशा इनके अपने मीनिंग्स होते हैं, इनका बड़ा रोल होता है, बड़ा ऑथेंटिकेटेड रोल होता है, बड़ा ही प्रोमिनेंट और डोमिनेंट रोल होता है एक सेंटेंस के अंदर। दे टेल अस समथिंग, वो हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं। For example, Ali walks in the morning, Saad is going to school, they are doing their work, Maryam is eating an apple। जी, यहाँ पे जो लफ्ज वॉक है, गोइंग है, डूइंग है, ईटिंग है, ये मुख्तलिफ टेंसेस के अंदर इनको इस्तेमाल किया गया, जो इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ब और मेन वर्ब। नाउ लुक हियर द ट्रांजिटिव वर्ब। जिस तरह के मैंने थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया, ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। एक्शन को रिसीव करने के लिए उसको कम से कम एक वर्ब की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, सादिया किक द बॉल। अब हम कहते हैं ना सादिया किक्ड, बॉल नहीं लगाते इसके साथ, सादिया ने किक लगाई, दीवार को लगाई, बॉक्स को लगाई, किसको किक लगाई समझ नहीं है, सादिया ने किसको किक मारी है, ठीक है। जब यहाँ पे पता चलता है, बॉल का जब जिक्र आ जाता है, दी बॉल लगा दिया जाता है, इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है, तो इसके फिक्रे के जो मीनिंग्स हैं, सेंटेंस के जो मीनिंग्स हैं, वो पूरे हो जाते हैं। जब ये सेंटेंस के मीनिंग्स पूरे हो जाए तो हम कहेंगे ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। द वर्ब किक डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी किक्ड। देखे ना, ये बात उन्होंने कर दी है कि भाई ये जो किक का लफ्ज है ना, ये डिमांड करता है, ये चाहता है कि भाई कोई ऐसी चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखो, किसी को, जग को, गिलास को, फुटबॉल को, किसी न किसी चीज को किक तो मार रही है, कोई चीज तो सामने पड़ी, ऑब्जेक्ट तो पड़ो, हवा में तो किक नहीं लगाई जा सकती। जी, द नेक्स्ट वन, आई पेंटेड द कार। अब हम दी कार को हटा देते हैं। दी वर्ब पेंट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। बड़ी जबरदस्त बात की है माशाल्लाह, लिखने वाले ने कमाल किया है। और ये कहा है कि देखें भाई, पेंट आप हवा में तो कर नहीं सकते, या दीवार पे करेंगे, या कार को करेंगे, या किसी चीज को करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे। जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगी तो आप उसको पेंट भी कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हमें ये पता चला है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब हम हटा देते हैं दी न्यूज़पेपर को, शी इज रीडिंग, कोई चीज क्लियर नहीं है। जब आप दी न्यूज़पेपर लगाते हैं, दी बुक लगाते हैं, दी नॉवल लगाते हैं, दी स्टोरी लगाते हैं, तो चीजें आपको क्लियर हो जाती है। दी वर्ब रीड्स आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज रीडिंग, एंड आंसर इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब को थोड़ा सा मजीद नई मिसालों के साथ जहां पे एक्सप्लेन किया गया है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। भाई इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है इंट्रांजिटिव को। ट्रांजिटिव को वर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए,
बट इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी किस्म का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन विच इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है वो अपने तौर पे अपनी जगह पे बिल्कुल ही कंप्लीट होता है, कामिल होता है, मुकम्मल होता है, और विच इज कंप्लीटेड बाय द अदर वर्ड्स विदाउट रिक्वायरिंग एन ऑब्जेक्ट। ये इसको बाकी अल्फाज पूरा कर सकते हैं, पूरा कर देते हैं, और उनको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। द वर्ड स्माइल कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट सिंस द एक्शन ऑफ द स्माइलिंग डज नॉट फॉल अपॉन एनीथिंग और एनीवन। वही बात है कि स्माइल के जो लफ्ज के जो मीनिंग्स हैं वो पूरे कर देता है इंट्रांजिटिव की फॉर्म में, लिहाजा इसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं। आई वेक अप एट 6 AM, नो ऑब्जेक्ट इज नीडेड फॉर दिस। यहाँ पे 6 बजे जागने का जो टाइम है वो बता दिया गया है, उठने का जो टाइम बता दिया गया है, मजीद इसमें वजाहत की जरूरत नहीं है। मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है, तो जब मजीद वजाहत की जरूरत नहीं है तो ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है। अब हम 5वें नंबर पे देखते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? दी मॉडल वर्ब्स आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, परमिशन एंड ऑब्लिगेशन। ये परमिशन के बारे में, एबिलिटीज के बारे में, पॉसिबिलिटीज के बारे में, इम्कानात के बारे में, इजाजत, और जो अखलाकी होते हैं अकदार या अखलाकी फ़राइज़ होते हैं उनके बारे में बताते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, शेड, शुड, आट टू, ये वहां पे इस्तेमाल होते हैं। द नेक्स्ट वन इज मस्ट इज यूज्ड व्हेन बात को ज्यादा जोर देकर कहना हो। आपको घर जाना चाहिए, यू शुड गो टू होम। आपको सबक याद करना चाहिए, यू शुड लर्न योर लेसन। आपको सबक लिखना चाहिए, यू शुड राइट योर लेसन। जब मम्मी कहते हैं कि आपको जरूर घर जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू योर होम, यू मस्ट राइट एन असाइनमेंट, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट प्ले अ रोल। जब हम मस्ट करेंगे तो इसमें कंपल्शन हो जाएगी, स्ट्रांग ऑब्लिगेशन आ जाएगा, ड्यूटी प्रोबेबिलिटी आ जी, एंड इट इज मोर स्ट्रांगर देन हैज टू एंड हैव टू के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रांगर होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड। जब ट्रैफिक की बत्तियां सुर्ख हो जाती हैं तो आपको हर सूरत में रुकना चाहिए। यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स, ठीक है, और ही मस्ट अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। उसे अपनी गलतियों की जरूर माफी मांगनी चाहिए। हिज मदर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। उसकी माँ ठीक नहीं, ये फिक्र जुड़ा हुआ था इसके साथ, थोड़ा सा अलहदा हो गया, सो ही मस्ट टेक केयर ऑफ हर। ए टीचर मस्ट टीच स्टूडेंट्स अबाउट द एटिकेट्स, ही मस्ट बी देयर। यहाँ पे मस्ट का अल्फाज किया गया है जो कि ओब्लिगेटरी भी है, पॉसिबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, इन द सेंस ऑफ ड्यूटी की बात हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुड और मे का इस्तेमाल कैसे होगा। शुड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर एडवाइस। शुड एडवाइस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे नसीहत की जाती है। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। शुड आई लीव नाउ, मुझे अब चले जाना चाहिए। यू शुड गो नाउ, तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। यू शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, तुम्हें खाने के दौरान कोई बात नहीं करनी चाहिए। मे यूज कहाँ होगा? विद फॉर्मल मैनर्स व्हेन परमिशन रिक्वायर्स, विद रिस्पेक्ट, पॉसिबिलिटी, विश एंड ब्लेसिंग। मे का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे आपको फॉर्मल मैनर्स का तरीकाकार अडॉप्ट करना हो, जब आपको यहीं से इजाजत लेनी हो, या कहीं पे आप विद रिस्पेक्ट कहीं बात करते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ या विश के साथ या ब्लेसिंग के हवाले से बात करते हैं, तो तब आप मे का इस्तेमाल करेंगे। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ये नहीं कि आप भाग के गए और उसकी मदद को शुरू हो गए, पहले आपने परमिशन ली। मे बी ही इज राइट, मे बी ही इज राइट, हो सकता है। यहाँ पे इम्कानात की बात हो रही है ना, पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल करेंगे। मे इज सोल रेस्ट इन पीस, अल्लाह पाक उसकी रूह को सुकून अता फरमाए। हम ये कहते हैं मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ये कि हम दुआ कर रहे हैं उसके लिए, मरहूम के लिए, और जो मैयत है उसके लिए हम दुआ कर रहे होते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, हम जिंदा आदमी को ये दुआ देते हैं, अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे, ठीक है। तो यहाँ पे विश है, प्रेयर है, किसी के लिए ब्लेसिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी हम मे का इस्तेमाल करेंगे। यू मे बाई समथिंग इफ यू वांट, आप कोई चीज खरीद सकते हैं, यहाँ अपनी मर्जी है, आपकी पॉसिबिलिटी, आपको कोई चीज चाहिए, आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं, तो उसके लिए भी आप मे का इस्तेमाल करेंगे। अब कैन का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? कैन बी यूज्ड विद इनफॉर्मल मैनर्स लाइक सिटिंग इन फ्रेंड्स एटसेट्रा, कैपेसिटी, परमिशन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ जी, आप, मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे सकना के मानों में, कैपेसिटी के मानों में, परमिशन के मानों में भी आप यूज कर सकते हैं। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, यू कैन नॉट सी मी, यू कैन गो, शी कैन नॉट कुक। यहाँ पे यही चीजें ऊपर जो एक्सप्लेन की गई हैं, जहां जहां पे ये चीजें होगी वहां पे आप कैन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुड का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। कुड कुड जो है ये कैन की सेकंड फॉर्म है, इसको हम कहते हैं ये पास्ट टेंस है। कुड बी यूज्ड व्हेन द पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट फ्रेज, मौजूदा फ्रेज के अंदर आप कोई किसी से ना बड़े आराम से कोई इजाजत मांगते हैं,
एंड एबिलिटी इन द पास्ट, या कोई एबिलिटी जो कि पास्ट में गुजर गई है उसके बारे में, या नरेशन कोई बयान है उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो कुड का इस्तेमाल आप करेंगे। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, कुड यू टर्न द म्यूजिक डाउन, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड run a mile. Last year he could not speak English well. Some said that he could play a guitar. जी, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको बताए गए हैं, ठीक है। कुड यू प्लीज ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं प्लीज। कैन यू टर्न द म्यूजिक डाउन, क्या प्लीज आप म्यूजिक बंद कर सकते हैं। व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं छोटा था मैं भाग सकता था भाई, मैं 1 मील भी भाग सकता था। लास्ट ईयर ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, पिछले साल वो अच्छे तरीके से अंग्रेजी न बोल सका। असलम सेड दैट ही कुड प्ले अ गिटार, असलम ने उस वक्त बताया था कि वो गिटार बजा सकता था। जी, सकना के मानों में, ठीक है। यहाँ पे कोई उसकी जो एक एबिलिटी है वो उसको शो करता है, तो जहाँ पे एबिलिटी शो हो रही हो, जहाँ पे पास्ट की बात हो रही हो, नरेशन की बात हो रही हो, तो वहाँ पे आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। जी, वुड का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, वुड पास्ट टेंस ऑफ द विल। जी, विल की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, वुड। वो क्या है, वुड। कहीं वुड अंग्रेजी वाला वो लकड़ी वाला वुड ना लगा देना भाई, ये वुड वो है, WOULD, वुड, ठीक है। फ्लाइट रिक्वेस्ट के बारे में, ऑफर के बारे में, पास्ट हैबिट के बारे में, अनरियल सिचुएशन के बारे में आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। ही वुड गो टू कराची बट दे आर टू बिजी, ठीक, अनरियल सिचुएशन है, वो कराची चले जाते लेकिन बहुत मसरूफ है। आई एम इन ट्रबल बट यू वुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं तकलीफ में हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। तो ये वुड का इस्तेमाल था। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, कॉफी पीना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं चाहूंगा आपसे कोई बात करूं। शी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी स्मार्टफोन व्हेन आई वाज लिटिल, आई वुड प्ले हाइड एंड सीक, जब मैं छोटा था तो उस वक्त मैं छुपन छुपा जो गेम होती थी हाइड एंड सीक, वो हम खेलते थे। इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क, बचपन में मैं बहुत ज्यादा दूध पिया करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या हैं जी, जिस तरह शुड एक मॉडल वर्ब है, आर्ट टू एक मॉडल वर्ब है, और हैड बेटर जो है सेमी मॉडल वर्ब है, या इसको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ब है। देखिए जी, यूज्ड शुड का इस्तेमाल कहाँ पे था, शुड यूज इन द प्रेजेंट पॉजिटिव इन द नेगेटिव, दोनों सूरतों में इस्तेमाल करते हैं। यू शुड टेक ए ब्रेक एंड गेट सम रेस्ट, यू शुड नॉट स्मोक सो मच, आल्सो यूज द पास्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। यू शुड हैव कॉल्ड मी, आपको मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी। आई वॉज वरीड, मैं बहुत परेशान था। शी शुड नॉट हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, और उसे स्कूल से नहीं निकाला जाना चाहिए था। आर टू का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, समथिंग इम्प्लाइज मॉरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे अखलाकी आपका फर्ज आ जाए तो वहाँ पे आर टू का इस्तेमाल करें। यूजुअली नॉट यूज्ड इन दी नेगेटिव, इसको हम नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल कभी भी नहीं करते। यू आर टू कॉल योर मदर्स मोर ऑफन, आपको अमूमन अक्सर औकात अपनी वालदा को कॉल करते रहना चाहिए। Had better often implies some sort of the consequences if action is not followed. You would better pay your taxes on time. You had better obey the rules. She would better not eat on her exams. तो ये थी कुछ, हम देखते हैं अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं, जिसमें मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड और क्या है, मस्ट। ये कुछ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। द स्क्रूज कैन बी अनडन बाय हैंड, पुलिस कुड नॉट रिवील हाउ ही डाइड। यहाँ पे कुड, कैन, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, ये सारे क्या हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, एक्सिलरी वर्ब के, मॉडल एक्सिलरी वर्ब के तौर पे ये इस्तेमाल हुए हैं। तो देन हम देखते हैं मॉडल मॉडल्स ऑफ द एबिलिटीज। एबिलिटीज में हम देख सकते हैं जी, यहाँ पे सबसे पहले देखिए मॉडल, यूजेज, प्रेजेंट और एग्जाम्पल कुछ दे दी गई हैं। यहाँ पे आप इस टेबल की मदद से काफी सारी चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैन जर्नल स्पेसिफिक एबिलिटी है, कैन नॉट प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। रिचर्ड कैन स्पीक फ्रीक्वेंट और फ्रेंच फ्लुएंटली। बी एबल टू, ठीक है जी, बी एबल टू जनरल और स्पेसिफिक एबिलिटी है। एम, आर, इज, नॉट टू बी है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, और ये इसके आगे एग्जांपल दे दी गई है। इस टेबल को देख लीजिए, कोड का जो यूजेज है कहाँ कहाँ पे होता है, ये भी इसके सामने एक्सप्लेन है। पास्ट कोड है, कुड नॉट है, और वाज नॉट है। बी एबल टू, ठीक है। मैनेज टू स्पेसिफाई एबिलिटी की इन्होंने यूजेज के बारे में बताया। फिर कैन और बी एबल टू, कैन के बारे में जनरल, और कैन नॉट इसका फ्यूचर और पास्ट में भी कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू टुमारो।
तो डियर ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स और डिफरेंट प्रिंसिपल वर्ब जो कि आज की वीडियो में हमने पढ़े हैं। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको सही समझ आया होगा और इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको टाइम पे मिलती रहे। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।